हेलो स्टूडेंट्स, मैं क्लास 12 100 मार्क इंग्लिश के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। लॉकडाउन लगने से पूरी तरह क्लास बंद हो गई, जिससे रिवीजन क्लास नहीं चल पाया। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप सभी छात्र इससे जुड़े रहें और घर बैठे आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रेनबो पार्ट 2 के 12th क्लास के इंग्लिश के हैं उसका लाभ उठाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। सिर्फ यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आंसर चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। सबसे पहले इसके बारे में अगर थोड़ा सा आपको बता दें तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं वो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखना था। देखते हैं इस चैप्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो भारत की महिमा है वो क्या है। तो आप लोग को जैसे देखिएगा वहाँ पे पढ़ाया गया था बुक में, आप लोग को याद होगा कि जो भारत की महिमा थी अभी भी अचल थी, मतलब वो बदली हुई नहीं थी। अभी भी जिस समय ये बात कही गई थी गांधी जी के द्वारा, उस समय ये जो कविताएं थी वो अचल थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, यानी ये हम लोग बी आंसर जो है यहाँ से हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कि द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर सिविलाइजेशन, यानी कि जो इंडिया के खिलाफ, भारतीय के खिलाफ, इज दैट हर सिविलाइजेशन, क्यों इसके खिलाफ, इसके सभ्यता के खिलाफ क्या मतलब चार्ज लगाया जा रहा था। तो इसकी सभ्यता के लिए क्या चार्ज लगाया रहा था। तो इसकी सभ्यता के लिए चार्ज था, ऑप्शन नंबर देखिए, हर सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। तो यहाँ विदेशियों के द्वारा जो अलग अलग देश थे, पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता के देश थे, वो पश्चिमी सभ्यता के देश जो थे भारत की सभ्यता पर चार्ज लगाते, भारत के विरुद्ध की सभ्यता पर वो लोग चार्ज लगा रहे थे। और बोल उनका मतलब कहना था कि वहाँ के जो लोग हैं अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट है, स्टोलिड हैं, मूर्ख हैं, घमंडी हैं, ये सब कहा जा रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग देख सकते हैं कौन, बी। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी ने भारतीय पॉलिटिक्स में कब से लेकर कब तक अपना योगदान दिया। तो इसका आंसर है 1915 टू 1948, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन है द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता थी वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रही थी। तो देखिए भारतीय अगर सभ्यता पूछेगा तो भारतीय जो सभ्यता है वो आपको पश्चिमी जो सभ्यताएं थी वो मेटरलिटी को बढ़ावा दे रही थी, और जो भारतीय सभ्यता थी वो मोरल बिंग को बढ़ावा दे रही थी। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 का सी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पश्चिमी सभ्यता पूछ रहा है तो पश्चिमी सभ्यता का हो जाएगा मेटरलिटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, यानी कि जो देखिए अभी क्वेश्चन आपको जस्ट ऊपर वाला में मैंने बताया कि जो भारतीय सभ्यता है वो किसको बढ़ावा दे रही थी, तो मोरल बिंग को, और जो पश्चिमी सभ्यता वो किसको बढ़ावा दे रही थी, तो मेटरलिटी को। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर पूछ रहा है कि भारतीय सभ्यता किस चीज़ को इवेलेट्स कर रही थी, किस चीज़ को बढ़ावा दे रही थी, तो हो जाएगा हमारा मोरल बिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं, कहते हैं मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड वी लॉस आवर, यानी कि जो मशीनरी है वो हम लोगों को बना देगा कैसा। तो हम पीछे देखे थे कि जो मशीनरी है वो हम लोगों को बिल्कुल जो है कमज़ोर बना दे रहा है, पैरालाइज्ड कर दे रहा है, जो कि हम लोग को हाथ पैर होते हुए हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो अ स्लेव एंड वी लॉस आवर मोरल फाइबर, हम लोग अपने शारीरिक क्षमता जो है, शारीरिक जो कार्य है उसको हम लोग खो देते हैं, क्योंकि सारा काम मशीनरी करता है। ऐसे लग रहा था गांधी जी को कि अगर जिस समय मशीनरी हमारे पास आ जाएगा तो मशीनरी हम लोगों को सारा काम मशीन करेगा, तो हम लोग हाथ पैर रहते हुए हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग पैरालाइज जैसे फील होगा। तो इसमें आंसर हम लोग का हो जाएगा मोरल फाइबर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता थी वो मुख्य रूप से किसको पूजा करती थी? तो पश्चिमी सभ्यताएं जो थी वो मुख्य रूप से यहाँ पे वस्तुओं की पूजा करती थी, मटेरियल की पूजा करती थी। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा मटेरियल, यानी कि बॉल। ये ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा यहाँ से गलत दे दिया आंसर में, तो आपको ऑप्शन नंबर बी कर देना, मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटेन बाय। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है उसके राइटर कौन है? तो आप लोग देखिए, पहला जाकिर हुसैन है, तो आप लोग को याद होगा भारत इज माई होम का राइटर कौन है? जाकिर हुसैन। कमला दास, ये पोएट्री सेक्शन का है, जो कि लास्ट चैप्टर आपको याद होगा, द ग्रैंड मदर हाउस के राइटर है कमला दास। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर का तो कोई जिक्र नहीं हम लोग का रेनबो पार्ट 2 में। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो किस पर आधारित है? तो पश्चिमी सभ्यता जो है मेटेरियलिज्म पर आधारित थी, यानी कि वहाँ पे मेटेरियलिज्म की ज़्यादा वैल्यू दी जा रही थी और मेटेरियलिज्म पर आधारित है। इसमें भी आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है टाइपिंग। नेक्स्ट देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज, वो क्या था? तो ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, जो इन्होंने अपने लिए लिखी थी। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज़ ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, जो आत्मकथा थी जिन्होंने लिखा था। इनके द्वारा एक चलाया गया पत्रिका था गांधी जी के द्वारा, आपको लोगों को याद होगा अगर तो यंग इंडिया। यंग इंडिया ये पत्रिका इन्होंने लिखते थे, जो भारतीय यंग यानी यूथ लोगों को जो संस्कृति के सही ज्ञान और संस्कृति के बारे में बताया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 आइए नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। इसमें से बताया जा रहा है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो एक आध्यात्मिक लीडर और के अलावा पॉलिटिशियन भी थे। तो ऐसे कंडीशन में इस चैप्टर में हम लोग को मालूम है कि महात्मा गांधी के बारे में बात हो रहा है, तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, इंडियन विच सिविलाइजेशन, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा सिविलाइजेशन का यहाँ टाइपिंग गलत है, ऊपर वाला में से CIVI हो जाएगा, CIVI, ठीक है। उसके बाद LIZSTION, तो ZATION मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इंडियन सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन इज बीटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय सभ्यता जो है उसको किस सभ्यता को कोई भी देश हरा नहीं पाया, संसार के कोई भी देश से पराजित नहीं कर पाया, तो किसको? तो इंडियन सभ्यता को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। तब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप, तो पीछे वाला ऊपर क्वेश्चन है, हु इमेजिन दैट ही विल अलाउड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी किस तरीका से गलतियाँ जो कर बैठे थे ग्रीस एंड रोम, तो उसका और भी गलतियों का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ा? तो यूरोप के लोगों पर। इंडिया का यहाँ बात है, चाइनीज पड़ोसी देश की बात है इस चैप्टर में, लेकिन आपको जैपनीज की तो बात नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और भारतीय सभ्यता के बारे में बात है, तो यहाँ पर ग्रीस एंड रोम के जो सभ्यता जो गलतियाँ उन्होंने की थी उन्हीं गलतियों को पुनः दोहरा दिया गया। तो यहाँ पे यूरोपियंस लोग थे जो ग्रीस और रोम के लोगों से सीखे थे, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी इज रिटेन द लेसन। बताना है कि इसमें से कौन सा लेसन जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तभी हम लोग तुरंत बात कर रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पूछा जाएगा आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम के राइटर आप लोग को याद है मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। द आर्टिस्ट के राइटर सी गानोवा थे, और द अर्थ के राइटर H.E. बेट्स थे। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, फेरस वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट, यानी कहाँ के प्राचीन
राजा का जो नाम फेरस कहाँ का प्राचीन राजा का नाम था। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर आप 15 और 16 दोनों से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 15 पूछ रहा है कि फेरस जो रूलर्स थे वो कहाँ के प्राचीन रूलर्स थे, तो वो हो जाएगा इजिप्ट। और दूसरा यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ रहा है कि डैश वे रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि कौन सी इसमें से जो रूलर्स हैं वो इजिप्ट के हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखें तो फेरस, तो हमारा आंसर हो जाएगा फेरस। तो यानी कि फेरस इजिप्ट की एक पुरानी प्राचीन एक वहाँ का शासक था, एक राजा के तौर पे माना जाता था। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ देख सकते हैं, एक क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा है। क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि फेरस वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट, तो इजिप्ट। फिर वहीं क्वेश्चन में कर दिया डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, तो फेरस। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी कि जो भारतीय सभ्यता है वो किस चीज़ को किसके लिए विकसित करने की बात की गई है। सभ्यताएं जो है किसको विकसित करने की अवस्था को दर्शाई गई है, जिसमें पीपुल का, एनिमल का, बर्ड का, नॉन लिविंग थिंग्स का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की सभ्यता के बारे में बात की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग का बी, एनिमल या बर्ड या नॉन लिविंग थिंग्स की सभ्यता के बारे में बात नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको 2018 के एनुअल एग्जाम के आईए यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के एग्जाम में पूछा हुआ है कि गिवन इज एसोसिएटेड विद, यानी गिवन कहाँ की प्रजातियाँ थीं। तो गिवन जो था वो इटली की प्रजातियाँ थी। तो इसमें देख सकते हैं, अच्छा इसमें स्वीडन के बारे में तो बात है नहीं और अमेरिका के बारे में तो बात इस चैप्टर में कहीं नहीं हुआ। समरी आप लोग देखे होंगे, आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, आपको याद होगा। तो स्वीडन और अमेरिका दोनों तो इसमें जिक्र ही नहीं है। हाँ, रूस था और इटली था। तो यहाँ पर जो गिवन प्रजातियाँ थी वो इटली की प्रजातियाँ थी। तो ये हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, यानी कि जो यूरोप की सभ्यता थी वो भारत के लिए इसका मतलब क्या था। तो यहाँ पर मेन यहाँ देखा गया था कि जो यूरोपियन सभ्यता थी, गांधी जी ऐसा मानते थे कि अगर हमारे यहाँ यूरोप की सभ्यता आती है तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहे वांट माने चाहती थी नहीं, यहाँ पर कभी भी भारत के लोग जो थे यूरोपियन सभ्यता को चाहते ही नहीं थे, रहते थे नहीं, वास्तविकता थी नहीं। ये सब अगर अपनाते यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, तो उसका मतलब था कि जो भारत था वो बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा था और इसी का गांधी जी जो थे विरोध कर रहे थे। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो इसमें एक तरह का मोटो इस्तेमाल किया गया था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि साधारण रहन सहन और उच्च विचार किस बेस पर आधारित था। तो ये हम लोग अभी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़ रहे हैं और ये जो बातें थीं वो भारतीय सभ्यता पर आधारित था। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए अमेरिकन सिविलाइजेशन की, तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो ये हमारा ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात की गई है, इसमें भी हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का बात हो गया बी नंबर ऑप्शन सही है, तो ये हमारा हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन ग्लोरी इज़ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की जो भारत की महिमा है इज़ दैट इज, वो कैसी है। तो अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 1 में आया था कि भारत की जो महिमा है वह कैसी है। तो अभी आप लोग इमोबल कराए थे, इमोबल का मतलब होता है अचल, यानी कि जो इमोबल का मतलब होता है अचल। तो ये भारतीय जो सभ्यता है वो अचल है, मतलब जिस समय ये बात कही गई थी गांधी जी के द्वारा उस समय भारत की सभ्यता बिल्कुल अडिग था, अड़ा था, मतलब इसमें कोई भारत की सभ्यता में परिवर्तन नहीं किया गया था। डैश वाज स्पिरिचुअल लीडर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी जस्ट आपको कराए थे कि कौन इसमें से किस व्यक्ति के बारे में, तो बस क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। तो उसमें आपको स्पिरिचुअल लीडर देन पोलिटिशियन किसके बारे में बात किया गया था, तो महात्मा गांधी के बारे में। तो ये आपका 22 का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। ये भी माई एक्सपेरिमेंट थ्रू रिटेन बाई, तो किनके द्वारा लिखा गया था माई एक्सपेरिमेंट, तो महात्मा गांधी। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी जो उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो हम लोग पीछे ऊपर किए हैं कि माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ क्या है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है। तो किनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई। तो ऑप्शन नहीं, कि नेहरू जी तो होगा नहीं, क्योंकि नेहरू जी ने ये अपना ऑटोबायोग्राफी ये नहीं लिखा था, वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे थे। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, माइंड इज ए रेस्टलेस मोर। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिलर होगा, देख लीजिएगा रेस्टलेस के बाद, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को फिलर करना होगा। ये माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड के बाद यहाँ पे फिलर ले दीजिएगा। माइंड इज ए रेस्टलेस डैश मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स,
यानी कह रहा है कि जो मन है वो एक बेचैन क्या है, तो बेचैन एक चिड़िया है। इसमें कहा गया था गांधी जी के द्वारा कि एक मन है, जो माइंड है वो एक बेचैन चिड़िया है, क्योंकि जितना भी अगर चीज़ मन मिलेगा और भी इच्छा करता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा मिलता, इसलिए मन एक बेचैन चिड़िया है। तो इसमें बात यहाँ पे बर्ड की हुई है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए। मंकी के बारे में तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए ये तो इस ऑप्शन में आपको बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बर्ड के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, यानी कि जो यूरोप के लोग थे वो कहाँ से अपनी, कहाँ के लोगों के राइटिंग से, कहाँ के लोगों के द्वारा लिखे गए सभ्यता के राइटिंग से वे लोग अपना सीखते थे। तभी हम लोग बात किए थे कि जो यूरोप के लोग थे और ग्रीस और रोम के लोगों की जो सभ्यताएं थी, जो लिखा हुआ उनकी सभ्यताएं थी, उसी से वो अपना पढ़ते थे और लिखी हुई सभ्यताएं के लोगों को देख करके अपना सभ्यता को पालन करते थे। तो यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ हो जाएगा ग्रीस और रोम, ऑप्शन नंबर सी में। जर्मनी की बात नहीं की गई थी, ब्रिटेन के बाद भारतीय सभ्यता में नहीं की गई थी, स्पेन के बाद की गई, लेकिन स्पेन के बारे में इसमें नहीं है। ग्रीस और रोम के यहाँ से यूरोप के जो लोग थे वो अपना सीखते थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये क्वेश्चन एक बार हो गया इस चैप्टर में, किसके बारे में, तो देखिए यहाँ पे अगर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात करें, वो इज मोटो, तो ये आपका वेस्टर्न फिलोसफर, जो पश्चिमी फिलोसफर थे, उनका एक ये मोटो था, ये कहावत था। यानी एक ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बारे में जिक्र है, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा 26 का ए। नेक्स्ट आइए 26, सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम ऑफ आवर। तो जो हमारे ऋषि लोग थे, हमारे यहाँ के भारतीय सभ्यता के जो ऋषि लोग थे, देखिए फार्मर्स मतलब किसान हो गया, तो यहाँ पर ऋषि जो लोग थे, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक के बारे में तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, फिलोसफर के बारे में यहाँ पे बताया गया, लेकिन हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो था कि जो ऋषि लोग थे, तो जो ऋषि लोग के बारे में जिक्र किया गया था, क्योंकि ऋषि लोग जो थे वो अपने जीवन को भारतीय सभ्यता के लिए सेक्रीफाइस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन सिविलाइजेशन। इससे बताया गया कि किसने, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन, यानी कि जो यहाँ पे पश्चिमी सभ्यता के जो लोग पालन करने के लिए जा रहे थे या पश्चिमी सभ्यता को जो अपना रहे थे, उसके बारे में यहाँ पे गांधी जी ने उसके विरोध में कुछ कहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि डैश इज अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ पर किसने सभ्यता के विरोध में कुछ बोला है, तो वो थे हम लोग गांधी जी। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता में इसमें कंपेयर किए हैं, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ। तो हमारे जो गांव के जो हमारे पूर्वज लोग थे, हमारे पहले तो जो लोग गांव में ही रहना पसंद करते थे, गांव में संतुष्ट थे, उन लोगों को जो बड़ा शहर था वो एक जाल लग रहा था, जहां पर लोग मानते थे कि चोरों का गिरोह होता है। गांधी जी ने उन्होंने समझाया था कि हम लोग को लगता है, गाँव के लोगों से बताए थे कि आपको लगता है कि हमारे लिए गांव बेहतर है, लेकिन हमारे लगता है कि आपके लिए शहर बेहतर, लेकिन शहर एक जाल है जहाँ पे चोरों के गिरोह होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे एंसेस्टर लोग छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। तो हमारा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 30 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश अनदर, यानी हमारी सभ्यता क्या सिखाती है। तो हमारी जो सभ्यताएँ हैं, हर सिविलाइजेशन टॉट अस टू मोर डैश अनदर, हमारी सभ्यता यही सिखाती है कि हम एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली तरीक़ा से, एक दोस्ताना तरीक़ा से रहें। अस टू बी मोर फ्रेंडली अनदर, यानी कि हम लोग कि अपनी सभ्यता जो है, हाई सिविलाइजेशन क्या हमारी सभ्यता जो है, हैज़ टू बी मोर डैश अनदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में आंसर मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी देना होगा, बी गलत हो जाएगा। आवर एंसेस्टर्स इंजॉय डैश रूल, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो किस तरह के रूल को इंजॉय करते थे, वो होम रूल, यानी कि जो घर था वो घर वाले रूल के लिए इंजॉय करते थे। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए, इन लोगों को मानना था कि जो धन है या फिर महंगे जो चीज़ है वो व्यक्ति को कभी खुश नहीं बना सकती है। तो यहाँ पर भी आंसर नंबर सी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर नंबर बी होगा, यानी कि मैन। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए हैप्पी मैन, यानी मनुष्य को धन या कोई जो संपत्ति या महंगे चीज़ जो है उसको
खुशी नहीं दे सकती है। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो गांधी जी चंपारण 1917 में गए थे और यहीं से अपना सत्याग्रह आंदोलन बिहार में चंपारण से शुरू किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो 1915 में वो भारतीय पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए थे। उसके बाद 2 साल इन्होंने कुछ नहीं किया और 17 से अपना पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से उनका स्टार्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश, यानी पूछ रहा है कि जो यूरोप के लोग थे वो कहाँ से थे। देखिए रोमन राइटर्स का दे दिया है, तो ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में करेगा द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। देखिए हमारे सभ्यता में दर्शाया गया है कि जो हमारे सभ्यता में आग की खोज हुई थी वो हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर साबित हुआ था। तो यहाँ पे आग की खोज के बारे में जिक्र हुआ था। तो आप देख सकते हैं आग पहले खोज हुआ, उसके बाद हमारे जैसे जीवन में एग्रीकल्चर आया तो हमारा जीवन ही बदल गया। और हमारे जीवन सबसे ज़्यादा अगर परिवर्तन हुआ तो एग्रीकल्चर के बदलाव में, क्योंकि एग्रीकल्चर आने से हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने लगे, खाने पीने की चीज़ें हम लोग खुद उपजाने लगे। और इस सभ्यता में हम लोग को दिखाया गया कि जो आग का खोज हुआ था उस समय हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन एक खोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। तो आपको पता था कि इसमें गांधी जी भारतीय युवाओं को अपनी संस्कृति के बारे में बताने के लिए वो यंग इंडिया लिखते थे। तो यहाँ पर यंग इंडिया के बारे में देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर यंग इंडिया हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, यानी कि जो भारतीय सभ्यता चाहे कोई भी सभ्यता वो किस चीज़ को दर्शाती है? तो मनुष्यों को वो एक पाथ ऑफ ड्यूटी को दर्शाती है कि किस तरह से उसका अपना कर्तव्य का एक लक्ष्य होता है, कर्तव्य का एक रास्ता होता है। तो सिविलाइजेशन से पता चलता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टू ऑब्जर्व, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर, यानी क्वेश्चन में पूछ जा रहा है ये जो हमारा मोरालिटी है वो किस चीज़ को अधिक बढ़ावा दे रहा है, किस चीज़ के गुणों पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है? तो माइंड एंड पैशन, यानी कि दिमाग और उसके अपने शौक शौकीन चीज़ को, यानी कि अपने पैशंस को बढ़ावा देने के लिए ये जो मोरालिटी है वो चल रही थी। और जो हमारी सभ्यता थी उसमें हम लोगों को फोर्स किया जा रहा था मोरल बीइंग के लिए, ताकि हम लोग शरीर से अपना कोई काम करें जिससे हम लोग शारीरिक तरीक़ा से कोई कमज़ोर ना हो। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेंस, ऐसा कहा गया है। तो क्वेश्चंस में इसलिए कहा गया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कितना भी हम लोग को चीज़ मिलेगा फिर भी हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि मन एक बेचैन चिड़िया है और इसे हमेशा एक बेचैन चिड़िया के तौर पे रखा गया है। तो इसमें हंगरी भूखा के लिए नहीं हो जाएगा, हंगरी क्वेश्चंस में नहीं होगा। थर्स्टी माने प्यासा होता है, सिक माने बीमार होता है। तो यहाँ बात किया गया है अनसेटिस्फाइड का, यानी कि जब लोग जितना भी सभ्यता मिलता था वो जितना भी जो हमारी सभ्यता उसे गांधी जी को लगता था कि आगे चल करके उन लोगों को शायद इतनी सारी चीज़ें जो है समझ में न आए और ये अपनी सभ्यता से, इसीलिए गांधी जी ने तुलना किया है कि जो मन है वो एक बेचैन चिड़िया है। कितना भी हम अपनी सभ्यता के बारे में बताएं तो गांधी जी को ऐसा लगता था कि लोग शायद अपनी सभ्यता को छोड़ करके दूसरे सभ्यता के बारे में आएंगे। और पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन 70% हमारे देश में भारतीय सभ्यता तो है, सभ्यता बहुत कम ही रह गई है और धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता का आगमन होने लगा। हैप्पीनेस इज़ लार्जली, ये क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जो हैप्पीनेस है जो खुशी है वो लार्जली यानी किस पे भरोसेमंद है? तो ज़्यादातर हमारे मेंटल कंडीशन पर, जो हमारा दिमागी संतुलन होता है। अगर हम लोग को अपनी सभ्यता से दिमागी तरीके से हैप्पी हैं, उस सभ्यता में रह करके अगर खुश हैं तो फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 41 में, महात्मा गांधी वाज मोर ए, यानी वो क्या थे? तो आपको पता ही था, वहाँ पर कंपेरिजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर ऊपर भी ये हुआ है कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे और ये पॉलिटिशियन तो थे ही लेकिन स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे पॉलिटिशियन से। तो यहाँ पर था क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी वाज स्पिरिचुअल लीडर, मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। तो यहाँ क्वेश्चन वहीं दिया, ऊपर वाला रिपीट कर दिया है, तो इससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा स्पिरिचुअल लीडर, नहीं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ही यूज्ड एज द चीफ वीपन्स, यानी गांधी जी ने इस सभ्यता में, यानी गांधी जी के जो परिचय था वो अपनी इतनी बड़ी देश की लड़ाई को जीतने के लिए जो उसने अपना मुख्य औजार माना है वो था सत्य और अहिंसा।
तो क्वेश्चन नंबर स्वर्ड्स मतलब देखिए तलवार होगा नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं था, गन्स भी नहीं, ये अपने जो इनकी नीति थी, तो ये इनके गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके द्वारा ऐसा इन्होंने अपने गुरु से सीखा था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम लोग चल करके बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीत सकते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने अपना मुख्य औजार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के लिए इन्होंने काम किया था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। आवर एंसेस्टर डिसयूडेड अस फ्रॉम, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो किस चीज़ से उन लोगों को दूर रखा जाता था, तो वो लोग लग्जरियस और प्लीजर्स, यानी कि जो महंगे चीज़ थे उस चीज़ से, या फिर जो उन लोगों को ऐसा लगता था कि महंगे चीज़ में कोई खुशी नहीं थी। तो आवर एंसेस्टर डिसयूडेड अस फ्रॉम द लग्जरियस एंड प्लीजर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 है। पीपुल इन एंशिएंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो लोग हैं वो प्राचीन दिनों में कैसे संतुष्ट थे, तो वो गांव में ही रह करके संतुष्ट थे, और वहाँ गांव के लोग बहुत संतुष्ट थे गांव में रह करके, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। आवर फॉर फादर देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि ये एंसेस्टर का साइनो क्या होगा, यानी कि जो फॉर फादर्स होता है ये एंसेस्टर्स का साइनो वर्ड आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये जो एंसेस्टर्स वर्ड है उसका साइनो क्या होगा, तो पूछे हम लोग देखें ना एंसेस्टर्स पूर्वज के लिए, तो देखते हैं यहाँ पर एंसेस्टर का साइनो हमारा फॉर फादर हो जाएगा। फॉर फादर का मतलब ये होता है पूर्वज। तो हमारे पूर्वज सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स, हमारे जो पूर्वज थे वो देखते थे राजाओं को और उनकी तलवारों को, वेयर इन्फेरियर टू, जिसे वेयर इन्फेरियर टू, इसी लोग को नीचा समझता था, उसे स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स, यानी कि यहाँ पर बात किया गया था उसमें स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड, यानी कह रहा है कि इन एंशियंट डेज यानी कि प्राचीन समयों में जो साधारण लोग थे वो किस चीज़ को फॉलो करते, कि अभी बताया ना कि हमारे पास जब एग्रीकल्चर आया तो सारे लोग एग्रीकल्चर में अपने आप को बिजी रखते थे, और हमारा जीवन जो था बिल्कुल एग्रीकल्चर में व्यस्त हो गया था, और हमारे एग्रीकल्चर आने से हमारे जीवन बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ, यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक जो सभ्यता है वो किस चीज़ को पूजा के लिए बढ़ावा दे रही है, तो वस्तु के यानी मेटेरियलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन रिटन बाई, अभी जस्ट आप लोगों ने देखा है क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है कि भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति के राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम गांधी, तो एम गांधी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल इंजॉयड, यानी कि जो हमारे प्राचीन जो लोग थे, हमारे पुराने जो लोग थे, हमारे पूर्वज थे, वो साधारणतः किस तरीके से अपने जीवन को एंजॉय करते थे, तो ट्रू होम रूल, यानी कि बिल्कुल वो घरेलू जीवन को एंजॉय करते थे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी। देन लास्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़, यानी कि जो भारतीय सभ्यता वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रही थी, पीछे क्वेश्चन ये रिपीट भी हुआ है, ये हमारी भारतीय सभ्यता मोरल बींग को बढ़ावा दे रही थी, तो ये हम लोग का मोरल बींग हो जाएगा। अभी इसमें क्वेश्चंस बहुत है, चलिए कुछ कर ले ही लेते हैं, 60 तक करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज, यानी कि जो भारतीय सभ्यता है वो किस तरह की सभ्यता किस पे आधारित है, तो वो बेस्ड बिलीव ऑन गॉड, यानी कि यहाँ पे भारतीय सभ्यता में हमेशा से भगवानों की पूजा होती रही है, और भगवानों की वर्शिप पर यहाँ पे फोर्स किया जाता है, बल दिया जाता है। इंडियन से कल्चर इज रिटेन बाई, तो भारतीय सभ्यता किसके द्वारा लिखी गई है, तो अभी आप लोग पढ़े ही महात्मा गांधी के द्वारा ये भारतीय सभ्यता लिखी है। रिपीट 3-4 बार क्वेश्चन आ गया। तो आगे देखते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। ये गांधी जी के बारे में जो चैप्टर्स का परिचय था उसी से लेगा था। ये 53 का आंसर हो जाएगा सी। गांधी जी हैज सेड दैट माइंड इज, क्या मानना था, अब ये क्वेश्चन में जस्ट मिला था, तो उनका मानना था कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, यानी कि जो मन है वो एक बेचैन चिड़िया है। तो 54 का हो जाएगा सी। 55 में देखिए क्या कर रहा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन, यानी कि जो भारतीय सभ्यता है जो मॉडर्न यानी कि जो आधुनिक सभ्यता वो किस चीज़ पे आधारित है, तो आधुनिक सभ्यता आज हम लोग को केवल मेटेरियलिज्म के बारे में, ये केवल लोग वस्तु पूजन के बारे में बस सोच रहे हैं, तो मेटेरियलिज्म हो गया। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस द चीफ ऑफ क्या था, तो ये इनकी मुख्य औजार थी, किन की, गांधी जी का, तो चीफ वीपन्स था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का चीफ वीपन्स।
नेक्स्ट है वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू ब्रिज, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रही थी। तो कितनी बार आप लोगों को क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, पश्चिमी सभ्यता जो थी वो मेटेरियलिटी को बढ़ावा दे रही थी। अब यही क्वेश्चन में कर देगा कि भारतीय सभ्यता किस चीज़ को बढ़ावा दे रही थी। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो था वो मोरल बीइंग को बढ़ावा दे रही थी, और जो हमारा ये पश्चिमी सभ्यता वो मेटेरियलिटी को बढ़ावा दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, डैश मेक्स अ स्लेव्स एंड वी लॉस आवर, ये भी देखिए क्वेश्चन अभी जस्ट हुआ है कि जो मशीनरी था वो हम लोगों को, हमारे मोरल फाइबर को और हम लोगों को बहुत ही कमज़ोर कर रहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मशीनरी, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखते हैं, वी हैव बीन डैश वेस्ट सिंस लॉन्ग, यानी कि हम लोग पश्चिमी सभ्यताओं से बहुत लंबे समय से कॉपी करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपी करना मतलब नकल करना, यानी क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60 में दिया है गांधी जी डाइड ऑन, तो गांधी जी का 1948 में मृत्यु हो गया। इसी के 30 जनवरी मृत्यु दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा 1948। एवरी डे, इसी तरह से हर रोज़ 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवरी चैप्टर से हम लोग करेंगे। जो चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग होगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, जो चैप्टर थोड़ा सा छोटा होगा उसमें छोटा क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहें, कुमार इंग्लिश EDU पे, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।